हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम स्टैटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यू एरा मैथ्स ऐप पर हम स्पेशल ऑफर लेके आ रहे हैं एट टीचर्स डे, यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे है और इस दिन हम आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आएंगे और ये केवल 24 आवर्स के लिए ही वैलिड होगा, यानी केवल एक दिन के लिए ये ऑफर हम लॉन्च कर रहे हैं। सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो इकोनॉमिकली अभी तक जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकता है। एंड न्यू एरा मैथ्स ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट कोर्सेज चेक कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का। जो हमने टॉपिक आज करना है, रिजोल्यूशन ऑफ गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि दो फोर्सेस का कंपोजिशन हमने कैसे किया। रिजोल्यूशन जो है वो कंपोजिशन का कन्वर्स पार्ट होता है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब अगर हमने दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, P और Q फोर्स, है ना। सो हमने क्या किया था, दोनों फोर्सेस को एक फोर्स के अलोंग जो है वो कंपोजिट कर दिया था, हमने इसको लिया था रिजल्टेंट। क्लियर, ये तो था कंपोजिशन। अब हमें क्या दिया जाएगा, हमें बोला जाएगा कि आपके पास एक फोर्स है। क्लियर, इस फोर्स को आप दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कीजिए, यानी कि आप ये बताइएगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हो गए ना अपोजिट दोनों। इसमें हमें फोर्सेस गिवन थे, हमने दोनों को एक फोर्स के अलोंग, एक जो डायरेक्शन में एक लाइन के अलोंग दोनों को कन्वर्ट किया था, दोनों फोर्सेस को कंपोजिट किया था अलोंग दिस लाइन, जिसको हम नाम देते हैं OC। ये हम OA ले लेते हैं, ये लाइन OB ले लेते हैं, है ना। सो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया था यहाँ पे हमने। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। F फोर्स गिवन होगा, आपको बताना है P, अगर ये फोर्स मैं P ले लेती हूँ सो इसका मैग्नीट्यूड आप बताइए, यानी कि P की वैल्यू आप बताइए कितना होगा, है ना। और F फोर्स को अलोंग जो है वो क्यूब में रिजॉल्व करना है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे आपको एंगल से, किस एंगल में आपको फोर्स रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो ये तो मतलब है रिजोल्यूशन और कंपोजिशन का। करेंगे कैसे, ये देखिए। हमें एक फोर्स दिया जाएगा, दिस फोर्स, एंड इस फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। ये एंगल और ये एंगल हमें यहाँ पे दिया जाएगा कि इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ और इसको मैं एंगल बीटा ले लेती हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है इसका यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इसको। पैरेलल टू दिस लाइन एंड मेट दिस लाइन, ओके। देन OA B एंड C ये पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर, हमें क्या करना है कि इस F फोर्स को रिजॉल्व करना है अलोंग अल्फा। हमें डायरेक्शन दी गई है कि वो लाइन जो अल्फा एंगल बनाए विद दिस OC लाइन। सो इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए। इस फोर्स को रिजॉल्व कीजिए अलोंग OA लाइन एंड अलोंग OB लाइन, और ये एंगल बना रहा है अल्फा एंड दिस इज अ बीटा। अब यहाँ से OAC ट्रायंगल में हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर OB और AC लाइन पैरेलल है, यहाँ से OB पैरेलल है AC लाइन के एंड OC लाइन दोनों को कट कर रही है ना। सो बीटा एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा, यानी कि एंगल BOC इक्वल होगा OCA एंगल के, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, एंड इन ट्रायंगल OAC दिस एंगल अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, सो एक अल्फा एक बीटा मिल रहा है मुझे, तीनों होते हैं 180 डिग्री के। सो 180 में से माइनस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल्स का सम जो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OAC हम यहाँ पे साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय साइन फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, साइन, पहले मैं साइड ले लेती हूँ, चलिए। OA मैंने साइड ली यहाँ पे, OA साइड, दिस इक्वल दिस डिवाइड बाय, साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि इस लाइन के सामने वाले एंगल पे आपको साइन अप्लाई करना है। सो इस लाइन के सामने वाला एंगल ट्रायंगल में क्या है, बीटा। सो OA साइन बीटा इज इक्वल टू लाइन AC लाइन के सामने वाला एंगल अल्फा, साइन अल्फा,
इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाय साइन, इस लाइन के सामने का एंगल है एंगल ए मीन्स 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ये हमने साइन फॉर्मूला अप्लाई किया किस ट्रायंगल पे? ओ ए सी ट्रायंगल पे। ओके, अब यहाँ से देखते हैं ओ ए डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू, ओ सी की वैल्यू कितनी है? एफ। इस ओ सी के अलॉन्ग जो फोर्स है ये हमें एफ दिया गया है, ठीक है। एफ फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इन टू कॉम्पोनेंट। इसमें हम क्या कहेंगे कि ओ ए और ओ बी दो कंपोनेंट हैं और एफ फोर्स को आपको ओ ए की और ओ बी की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। क्लियर? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, साइन 180 पे नो चेंज, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, मीन साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है? पहले दो आप फ्रैक्शन उठा लीजिए, फर्स्ट और थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? ओ ए डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। इम्प्लाइज दैट अगर मैं ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा एफ इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओ ए की। आपको फोर्स गिवन होगा, एंगल्स गिवन होंगे, सभी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हो एफ साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? सो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है और इस फॉर्मूले को आपको याद करना है बिल्कुल अच्छे से समझ के। ओके, इसके बाद हम ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओ बी टेकिंग सेकेंड एंड ओ बी नहीं ए सी लाइन, ठीक है। ए सी डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिएगा ओ बी की वैल्यू कैसे आएगी? ए सी बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई, यानी हमने यहाँ पे लिया सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन लेके चलेंगे, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। एफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से मैं ए सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एफ इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, एज ए सी इक्वल टू किसके है? ओ बी के। जो ए सी लाइन है ये ओ बी के इक्वल है। ओके, सो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है ओ बी इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? सो ये जो फॉर्मूला आया है ये सेकेंड फोर्स जो हमने रिजॉल्व किया एफ फोर्स को इन कंपोनेंट ओ बी के ओ बी में, सो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है। अब थोड़ा फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए एफ फोर्स दोनों के साथ आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा दोनों से डिवाइड करना है हमें। जो मल्टीप्लाई का चक्कर है यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा, अगर मैं ओ ए को रिजॉल्व कर रही हूँ अलॉन्ग एफ, यहाँ पे देखिए ओ ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे क्या करना है? एफ इंटू साइन बीटा। साइन बीटा क्या है? अदर एंगल। ओ ए के साथ तो एंगल अल्फा बना रहा है ना एफ फोर्स, बीटा किसके साथ है? दूसरा एंगल हो गया ये। तो आप फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ या रिजॉल्विंग लिख लीजिए, रिजॉल्विंग फोर्स F इन टू कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व करते हैं, केवल दो ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, ओ ए एंड ओ बी के अलॉन्ग, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? जो फोर्स आपको दिया गया होगा इनटू साइन, यहाँ पे जो एंगल है ये अदर एंगल है, मीन्स अगर मैं ओ ए निकालूंगी तो मैंने बीटा का यूज़ किया, ओ बी की वैल्यू निकालती हूँ तो मैंने साइन अल्फा का यूज़ किया, ठीक है। ओ बी लेके चल रहे हैं तो साइन अल्फा आ रहा है, दैट मीन्स एफ इंटू साइन अदर एंगल। साइन अप्लाई करना है, साइन के साथ जो एंगल आएगा अदर एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। क्लियर?
सो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर मुझे ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ बी एफ फोर्स को अलॉन्ग ओ बी के रिजॉल्व करना है मुझे, तो क्या चाहिए हमें, एफ फोर्स जो गिवन है इंटू साइन इंटू अदर एंगल, ओ बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरा एंगल है अल्फा, साइन इंटू अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू फोर्सेज। अगर ओ ए की वैल्यू निकालेंगे सो गिवन फोर्स एफ इंटू साइन ऑफ अदर एंगल, ओ ए के लिए अदर एंगल कौन बनेगा, बीटा बनेगा, साइन बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टू डिटरमाइन द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स इन एनी डायरेक्शन। मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें अल्फा और बीटा कोई भी एंगल दे दिया जाता है कि एफ फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है अलॉन्ग टू डायरेक्शन, अल्फा और बीटा हमें एंगल दे दिया गया था, हमें फॉर्मूला पता चल गया यहाँ से क्या कि अगर मैं ओ बी ले लेते हैं, एफ फोर्स को अलॉन्ग ओ ए रिजॉल्व करती हूँ, मीन्स अगर मैं कंपोनेंट ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास फॉर्मूला आया है यहाँ पे एफ फोर्स इंटू साइन ऑफ अदर एंगल क्या है, बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अगर ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करें सो एफ फोर्स इंटू साइन ऑफ अदर एंगल, इसके लिए अल्फा रहेगा अदर एंगल, ओ बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो अदर एंगल इसके लिए अल्फा बनेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर ये दोनों फोर्सेस राइट एंगल बनाते हो तब हमें कैसे करना है। मीन्स जो दो कंपोनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो ओ ए एंड दस बी, और जो फोर्स हमारा एफ फोर्स है हमें ये दिया गया है एफ फोर्स। मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ फोर्स है वो ओ ए कंपोनेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और ये अल्फा एंगल कैसा है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। क्लियर। अल्फा इज अक्यूट मीन्स 90 से लेस रहेगा। सो ये दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये फर्स्ट कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस केस में हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है ओ ए और ओ बी की ये हमारे पास क्या आने वाली है। ओके, यहाँ से आप इसको मीट कर सकते हो, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, सो ये इस तरह से जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे वैल्यू देखनी है, ये एंगल कितना रहेगा, अगर ये अल्फा है तो ये आया 90 माइनस अल्फा। मुझे वैल्यू चाहिए ओ ए की, फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए एफ फोर्स इनटू साइन ऑफ अदर एंगल। हम ओ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, अदर एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ एडिशन ऑफ टू एंगल। एडिशन ऑफ टू एंगल मीन्स अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, मीन्स दोनों कंपोनेंट के बीच का जितना एंगल है 90 एंगल है। ये आ जाएगा एफ साइन 90 माइनस अल्फा, 90 पे चेंज कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एफ कोस अल्फा आ गया, और साइन 91 मीन्स एफ कोस अल्फा। सो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे जब हमें फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे दिए जाते हैं, सॉरी फोर्स नहीं कंपोनेंट, जब कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और जो फोर्स है वो एक्यूट एंगल बना रहा है एक जो वो कंपोनेंट के साथ। अगर मुझे यहाँ से ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो एफ फोर्स इनटू साइन ऑफ अदर एंगल, मुझे ओ बी की वैल्यू चाहिए, अदर एंगल यहाँ पे अल्फा है, डिवाइड बाय साइन 90 एडिशन ऑफ बोथ एंगल एफ साइन अल्फा। ठीक है, सो जो ओ ए देख रहे हो यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस हो गया ना, ये आएगा एफ कोस अल्फा, और परपेंडिकुलर मीन्स जो अलोंग वाई एक्सिस हमें दे दिया जाए वो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा एफ साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हमें दे दिया जाए, उस केस में हमें कैसे बनाना है देखिए, ओ ए ये हम लेके चलते हैं ओ बी जो परपेंडिकुलर होगा ओ ए के, यानी दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, और जो रिजल्टेंट है यानी कि जो गिवन फोर्स आप बोल सकते हो यहाँ पे एफ फोर्स, ये ए ओ ए के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है यानी 90 से ग्रेटर बना रहा है। ओके, यहाँ पे जो अल्फा एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर। सो यहाँ पे हम इसको करते हैं 10, कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, और ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्लियर। इसको हम अब इसके साथ देखेंगे, यहाँ पे ओ ए हम यहाँ पे लेके चलेंगे अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है तो। अब हमें यहाँ से ओ ए निकालना है और ओ बी यहाँ से देखना है कि ये कितना एंगल बनाता है।
ये जो एंगल आप देख पा रहे हो कंप्लीट एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। और अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट करूँ, दिस एंगल, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमारे पास कंप्लीट अल्फ़ा और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। सो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री, ओके। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 180 माइनस अल्फ़ा। अगर मैं ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ इस केस में अगर हम देखें ओ ए की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अब यहाँ पे देखिएगा ये हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते हो। मीन्स अगर ये हमारा एक्स ओरिजिन से राइट हैंड साइड, इधर जो x होगा ये माइनस एक्स के अलॉन्ग आ रहा है। मीन्स ये जो ओ ए डिस्टेंस आप लेके चलोगे इस पर आप माइनस अप्लाई करोगे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्लियर। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होता है f साइन अदर एंगल, ओ ए का निकाल रहे हो आप मैग्नीट्यूड, तो आप यहाँ पे देखिएगा अदर एंगल क्या है अल्फ़ा माइनस 90, अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ एडिशन ऑफ बोथ एंगल, यानी दोनों का एडिशन करोगे क्या आएगा 90 आएगा, 90 डिग्री बना रहा है। ये आ जाएगा माइनस एफ, माइनस कॉमन ले लूँ, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा एंड माइनस ओ ए इज इक्वल टू माइनस एफ कोस अल्फ़ा, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स ओ ए की वैल्यू आ जाती है एफ कोस अल्फ़ा। इसका मतलब अल्फ़ा चाहे एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है, हमारे पास जो ओ ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है दोनों ही केसेस में एफ कोस अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग ओ एक्स। ये भी चीज़ ध्यान देनी है आपको कि एफ कोस अल्फ़ा कब आता है, जब फोर्स अलॉन्ग ओ एक्स होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेते हैं हम। सो यहाँ से आ जाएगा ओ बी की मैग्नीट्यूड आप देखिएगा एफ इंटू साइन ऑफ अदर एंगल क्या है, ओ बी की अदर एंगल है 180 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन ऑफ सम ऑफ बोथ एंगल f इंटू साइन ऑफ 180 पे नो चेंज, 180 माइनस अल्फ़ा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये आ जाएगा f साइन अल्फ़ा, ठीक है। सो एंगल चाहे हमें एक्यूट दे रखा हो चाहे हमें ऑब्ट्यूस दे रखा हो, दोनों ही केसेस में कंपोनेंट की वैल्यूज सेम आती है। सो ये जो दोनों हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की रिजॉल्व पार्ट्स की, इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन, ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ओ वाई होता है, अलॉन्ग ओ एक्स और ओ वाई के अलॉन्ग हमें फोर्स दी होनी चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो किसी भी या तो ओ ए या फिर ओ बी, किसी भी डायरेक्शन में आपको फोर्स को रिजॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एफ जो गिवन फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल। अब यहाँ से एंगल कौन सा, कोसाइन का मतलब हम कॉस पे अप्लाई करेंगे, एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द कंपोनेंट्स। which the force makes with component, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर मुझे ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो हम क्या कह रहे हैं, फोर्स इनटू यानी कि एफ इनटू कोसाइन ऑफ, ये फोर्स अगर मैं ओ ए की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, एफ फोर्स ओ ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ओ ए की वैल्यू आ जाएगी सेम आएगी। ओ बी की अगर मैं वैल्यू देखूँ, ओ बी के अलॉन्ग अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ एफ फोर्स को, सो क्या कहता है, एफ फोर्स इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद कंपोनेंट, यानी ये फोर्स इस कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बनाता है 90 माइनस अल्फा। सो कोसाइन पे यानी कॉस पे अप्लाई करना है आपको, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कहाँ से आया, क्योंकि एफ फोर्स ओ बी के साथ 90 माइनस एंगल अल्फा जो 90 माइनस अल्फा एंगल बनाता है ना। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि अगर हमें देखना है
अलॉन्ग ओ ए, यानी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। केवल एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी अप्लाई करना है आपको, दोनों ही आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से समझ के। इसके बाद जो आता है कि अगर हम किसी फोर्स को खुद की ही डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट, इफ वी रिजॉल्व force F in our direction, खुद की डायरेक्शन में अगर आपको रिजॉल्व करना है तो कैसे लिखिएगा, F फोर्स जो गिवन फोर्स होता है कितना है F इंटू कोसाइन ऑफ फोर्स विद मिक्स विद द कंपोनेंट, यानी खुद के साथ ही एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। सो cos 0 होता है 1, सो ये आ जाएगा F, cos 0 1 हो जाएगा, F आ जाएगा वैल्यू हमारे पास। और अगर हमें दिखाना है कि अगर फोर्स को हम ऐसे कंपोनेंट की डायरेक्शन में रिजॉल्व करें जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, मान लीजिए कि मैं ये ले लेती हूँ, मुझे F फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है ये इसके साथ, इसको मैं OB डैश ले लेती हूँ, विच इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स, ना कि कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम F को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं जो डायरेक्शन F के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो वहाँ से क्या होगा हमारे पास, F इंटू कोसाइन ऑफ फोर्स मेक्स विद द एंगल विद द डायरेक्शन, OB के साथ कितना एंगल बना रही है 90, cos 90 कितना होता है 0, ये आ जाएगा 0। क्लियर। एंड ये दो क्रॉलरी हैं, अगर हमें यहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाती है 90 और यहाँ पे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाती है 0, क्योंकि खुद के साथ फोर्स 0 एंगल बनाएगा और अगर 90 डिग्री ले रहे हैं यानी कि वो फोर्स जो F के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, मीन्स अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा क्या है कि कोई भी कंपोनेंट F के साथ जो एंगल बना रहा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 90 लेके चलेंगे तो वो उसकी जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा 0। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। अगर आप ये बेसिक अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं और जो इसके क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बेसिक क्लियर होता है तो क्वेश्चन जो हो बहुत ईजी लगने लगते हैं। वैसे स्टैटिक्स, एडवांस और पार्शियल से ईजी तब पड़ता है जब आप इसको समझ के करते हैं। ओके, सो इसको अच्छे से तैयार कीजिए बेसिक को, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्वेश्चन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो हो वो स्टार्ट करेंगे। सो ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड न्यू एरा मैथ्स ऐप पर आप अपने फेवरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सितंबर को हम जो एक्स्ट्रा ऑफर लेके आ रहे हैं, जो स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।